बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत के गिर्द घेरा जूजू तंग होता जा रहा है। इनका साथ देने वालों के गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के अगेंस्ट बड़ा एक्शन ले लिया गया है और राजा साहब अब चंद दिनों के ही मेहमान नज़र आ रहे हैं। कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करूँगा। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी अब मेहमान ही हैं, क्योंकि अक्टूबर में वो भी रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी एक्सटेंशन अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरा अहम इशू और अहम फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के इस बड़े फ़ैसले ने 9 मई के बयानिए को दफन करके रख दिया है। इमरान खान के अगेंस्ट जो 9 मई का बयानिया बनाया जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो मास्टर प्लानर हैं और उन्होंने ही हुक्म दिया था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक तफसीली फ़ैसला जारी किया और इस फ़ैसले में इमरान खान को आप कहें कि ना सिर्फ मुकदमे से बरी ज़िम्मा कर दिया, बल्कि पूरा जो 9 मई का बयानिया है इससे बरी ज़िम्मा करार दे दिया है। इस फ़ैसले के भी कुछ 3-4 पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। और आखिर में नाज़रीन, क्या नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो गए हैं, ये माजरा क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आगाज़ करता हूँ जी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं इनके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर बड़ा एक्शन ले लिया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इनके अगेंस्ट जो शिकायत है वो दायर कर दी गई है और बड़ी तगड़ी ये शिकायत दायर की गई है। अच्छे खासे जो सबूत हैं वो इस शिकायत में दिए गए हैं। शिकायत क्या है जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तदा की गई कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए, इल्ज़ामात साबित होने पर सिकंदर राजा और अरकान की बरतरफ़ी की सिफारिश की जाए। अच्छा, ये तो उसके अंदर जो इस्तदा है वो की गई है। उसके अंदर जो प्ली मांगी गई है वो ये है कि इंक्वायरी की जाए इनके अगेंस्ट, और जब मिसकंडक्ट साबित हो जाए तो फिर इनको अपने ओहदों से बरतरफ़ करने की जो सिफारिश है वो की जाए, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सिफारिश करता है, आगे से जो प्रोसेस होता है फिर उसके बाद जो बरतरफ़ी है वो होती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अगर सिफारिश कर दे तो फिर इसका मतलब ये है कि बरतरफ़ी हो गई है, क्योंकि जो लास्ट एक बरतरफ़ी हुई थी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की, तो उसकी भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सिफारिश की थी और फिर बाद में उनकी जो बरतरफ़ी है वो हुई थी। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसमें अपने सबूत के तौर पर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो लगाई हैं या क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये इनके ऊपर इल्ज़ामात है और इन चीज़ों की इंक्वायरी की जाए और उनको बर्ताफ़ किया जाए। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाक़यात का तज़किरा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात में PTI के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इंतखाबात में यानी कि पहले प्री पोल और बाद में जो यानी कि वोटिंग से पहले जो धांधली हुई वो और वोटिंग के बाद जो धांधली हुई, ये दोनों चीज़ों के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कहा कि उनके जो पोलिंग एजेंट्स वगैरह हैं उनको निकाला गया। और फॉर्म 45 का जो जिक्र है वो किया गया कि फॉर्म 47 जो उनके पोलिंग एजेंट्स को कुछ मिले भी वो कुछ और थे, और फिर फॉर्म 47 जो जारी किया गया वो कुछ और थे और उनमें जो नताइज थे वो कुछ और थे, और फॉर्म 45 के जो सबूत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। शिकायत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। अच्छा, कैसे कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में नाकाम रहा? क्योंकि रात को 9 से 10 तक तो जो नताइज थे वो आते रहे। जब पोलिंग ख़त्म हुई 5 बजे, 6 बजे 1 घंटा होता है, 1 घंटे के बाद नताइज आना शुरू हो जाते हैं। 9-10 तक तो जो नताइज थे वो आते रहे, तवातर से आते रहे, और जो फॉर्म 45 सामने आते रहे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े मार्जिन के साथ जीती रही। लेकिन 9-10 के बाद अचानक से जो सिस्टम था वो बैठा, उसके बाद नताइज आना बंद हो गए और कोई 5-6-7 घंटे तक जो नताइज थे वो नहीं आते रहे, और फिर उसके बाद एकदम से नताइज आए और एकदम से जो नताइज थे वो फिर तब्दील थे और फॉर्म 47 जो था वो जारी होना शुरू हो गया। और उनमें वो हल्के जो PTI जीत रही थी बड़े अच्छे मार्जिन के साथ, इवन के 50-50 हज़ार वोटों के साथ जीत रही थी, वो हल्के भी दूसरा जो उम्मीदवार था फॉर्म 47 के मुताबिक उनको जो है वो जीत दे दी गई फॉर्म 47 के मुताबिक। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बात कर रही है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से नताइज जारी करने में नाकाम रहा। शिकायत में कहा गया कि पार्टी अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंसें और वफादारियाँ तब्दील करवाई गई। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए, कारकुनान को अगवा किया गया, मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 बर वक्त नहीं दिया गया। अच्छा, एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी वो शख्स जिनके ऊपर केसेस होते थे
या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम होता था, वो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो फदारियाँ चेंज करता था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता था। तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मामला था इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर तीनों के अगेंस्ट था। लेकिन असद उमर साहब जो हैं उन्होंने तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दी है, तो उनके ऊपर अब ये मैटर नहीं, खाली फवाद चौधरी और इमरान खान के ऊपर ये मैटर है। तो ये पीटीआई बात कर रही है, इसको उन्होंने हाईलाइट किया कि ये प्री पोल धांधली में सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसी तरह से जी उम्मीदवारों से कागजात छीने गए। उम्मीदवारों से क्या, परवेज़ लाई साहब की जो अहलिया थी वो अपने कागजात नामजदगी सबमिट करने गई, तो वहाँ पर उन खातून से भी के हाथों से भी जो फॉर्म थे वो खींचे गए और उसकी तो वीडियो भी सामने आई। तो ये सब क्या है, ये प्री पोल रिगिंग में आता है, प्री पोल धांधली के अंदर आता है कि आप एक उम्मीदवार को आज़ाद जमा नहीं करने दे रहे, दूसरा उम्मीदवार जमा करवा देता है तो उसके मुकाबिल कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा, तो फिर जाहिर सी बात है उसको कम वोट पड़े ज़्यादा वोट पड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही जीत जाता है। फिर इसी तरीके से जी कारकुनान को अगवा किया गया, मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 जो थे वो बर वक्त नहीं दिए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत में कहा गया कि पीटीआई की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्या करनी थी पाबंदी के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन तो ख़ुद पाबंदियाँ लगा रहा था कि पीटीआई का झंडा आपने क्यों उठाया हुआ, आपके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे, आपके कागजात हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हमने तो एक्सेप्ट किया हुआ था पीटीआई को बतौर जमात। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। रिटर्निंग अफसरान सियासी बुनियाद पर तैनात किए गए। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन लीं। फिर आखिर में जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था, तो ये सारी जो एक मौक़िफ़ है जी वो अपनाया गया है और इसमें इस्तदा की गई है कि इंक्वायरी की जाए पहले, और इंक्वायरी करने के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और जो चारों मेंबरान हैं उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए इंक्वायरी में जो चीज़ें सामने आती हैं, चीज़ें साबित होती हैं, तो उन्हें बरतरफ किया जाए। तो एक तो सिकंदर राजा साहब के अगेंस्ट एक बड़ा इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में आज ये जो शिकायत है वो दायर कर दी गई है। दूसरे नंबर पर जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, इनकी एक्सटेंशन का प्लान अब दूर दूर कहीं नहीं है। बड़े ज़ोरों शोर से ये जो प्लान था वो सामने आया था, लेकिन अब ये प्लान मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत की बका की भी एक आखिरी स्टेज पर है। सियासी साख तो वो खो चुके हैं, लेकिन जो एक उनको हुकूमत इस वक्त मुंतखब हुकूमत उनको मिली हुई है तो वो भी उनके हाथ से स्लिप होती हुई नज़र आ रही है। और सिर्फ़ आप ये कहेंगे इस वक्त बड़े बड़े लोगों की जानिब से भी ये गुफ्तगू की जा रही है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि उनके कुछ फ़ैसले इस तरह से सामने आए थे तो उन्हीं की बुनियाद पर तो ये हुकूमत खड़ी हुई है। वो जाएंगे तो अक्टूबर में जो फॉर्म 45 है वो मामला भी चलेगा, दीगर मामला भी चलेंगे। अदलिया से ज़ाहिर सी बात है फिर इनको आईन कानून के मुताबिक जब फ़ैसले होंगे तो इनको घर जाना ही जाना पड़ेगा। और इस खदशे का इजहार राना सनाउल्लाह साहब कर भी रहे हैं, दीगर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं और इसी किस्म की जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि हमें अलर्ट रहना होगा। निजी महफिलों में कहा जा रहा है बात हो गई है, नवंबर में इलेक्शन की तैयारी करें। नज़र आ रहा है पीटीआई वाले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई वाले क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अदालती महाज पर उन्होंने आईन व कानून की जो जंग थी वो जारी रखी। अदालतों ने जब स्टैंड लिया, मुदाखलत के अगेंस्ट दबाव कबूल नहीं किया, तो फिर जाहिर सी बात है जो सही है उसी के साथ ही अदालतों ने खड़ा होना आईन व कानून के मुताबिक। तो आपके अगेंस्ट तो फिर फैसले आने ही आने, क्योंकि आप जिस तरीके से जाली मुबैना तौर पर हुकूमत बनी हुई है, तो इसी वजह से इनकी तरफ से भी ये जो बातें हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि इनको ये अब इदराक हो चुका है कि इनका जो टाइम है वो अब ख़त्म हो चुका है। आगे चलते हुए जी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो 9 मई से मुतल्लिक फ़ैसला दिया गया, आपको याद होगा इमरान खान साहब का 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड था जिसे कालअदम करार दे दिया गया था और ये बहुत बड़ा फ़ैसला था। अब इसी केस का तफसीली जो हुक्मनामा है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया और इस तफसीली हुक्मनामे में 9 मई का जो पूरा बयानिया था उसे दफन करके रख दिया है लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले ने। और इमरान खान साहब को ये जो चार्जशीट लगाया करते थे कुछ भी ये साबित नहीं कर पाए, कुछ भी प्रूफ नहीं दे पाए इमरान खान के अगेंस्ट। ये क्या इस फैसले में कहा गया, 3 इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ जी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इमरान खान के बयानात में से कोई भी मुजरिमाना हिस्सा नहीं दिखा सके, सवाए मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर असमत कमाल और चंद दीगर अहलकारों के, जिनके मुताबिक उन्होंने इमरान खान को उकसाते हुए सुना। 10 मई FIR उकसाने साजिश की कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड पर दस्तयाब नहीं। दरख्वास्त गुजार का जिस्मानी रिमांड महज इस बुनियाद पर मंजूर किया गया है कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इसे नामजद किया गया। तो
तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि इस फैसले के अंदर लिख दी गई है कि कोई एक सबूत इमरान खान के अगेंस्ट ये नहीं दिखा पाए, ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं दिखा पाए, और जो जिस्मानी रिमांड दिया गया इस बुनियाद पर सिर्फ दिया गया कि जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें उनको नामजद किया गया। तो ये तो लोअर जुडिशरी की हालत है कि इस बुनियाद पर खाली जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, और ऊपर जब हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने एक किस्म की ये चार्जशीट उस जज के ऊपर भी लगाई है कि ये कैसे वो दे सकते हैं जिस्मानी रिमांड, और इमरान खान के अगेंस्ट कितना 9 मई का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। ये लीगी अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते थे 9 मई ये 9 मई वो, लेकिन जब सबूत फ्राहम करने की बारी आई तो कोई सबूत ये फ्राहम नहीं कर सके। ये लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है। अगला अहम नुकता आपके सामने रखता हूँ जी। लाहौर हाई कोर्ट ने जज इंसदाद दहशतगर्दी खालिद रशीद की जानिब से जिस्मानी रिमांड देने के अमल को सख्त नापसंद किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीर फैसले में कहा कि इमरान खान का जिस्मानी रिमांड का आर्डर तयशुदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मतसादम है। तो ये उन जज साहब के ऊपर भी चार्जशीट है कि जो तयशुदा कानून है और सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से फ़ैसले मौजूद हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। ये फ़ैसला जो है ये गलत फ़ैसला दिया गया जिसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। अदालत आलिया इमरान खान का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड और जारी नोटिफिकेशन कालादम करार देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता था ये जी। अच्छा, आखिरी नुकता आपके सामने रखता हूँ जी। आखिरी नुकता ये, साजिश या आनत के हवाले से ऑडियो वीडियो कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पुलिस एहलकारों के बयानात के अलावा कोई मवाद नहीं दिखा सके। तो ये जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट बातें करते थे, बयानियाँ करते थे, लेकिन कोई सबूत, कुछ ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं दिखा पाए। तो ये तफसीली फ़ैसला आया, इसके 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे ये आपके सामने रखे। अच्छा, नवाज़ शरीफ क्या वाकई नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं? आपके सामने जी सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है, और उस कॉलम का एक पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये मामला, ये ज़रा सुनिए कि सुहेल वड़ाइच साहब क्या जो इंकशाफात हैं जी वो करते हैं। लिखते हैं जी कि तजादिस्तान में आजकल हर हरीफ ने अलग मोर्चा बना रखा है। सियासत और जंग खुले मैदान में हो तो इसके और असूल होते हैं, बंद मोर्चों में हो तो इसके अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। पहली जंग अजीम में मोर्चा बंद जंग ने बहुत फ़रोग़ पाया। माहिरीन कहते हैं कि मोर्चा बंद जंग में नुकसान काफ़ी कम होता है, लेकिन इस जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकलता। हमारी मोर्चा बंद सियासत का भी यही हाल है कि हर फरीक अपने मोर्चे में अपनी पोजीशन महफूज और मुस्तहकम करके बैठा है और इस इंतज़ार में है कि दूसरा कब तबाह होता है। जेल के चैम्पियन फरीक का ख्याल है। जेल के चैम्पियन यहाँ से इमरान खान को इनडायरेक्टली मुखातिब किया गया है। मईशत का दबाव, अदलिया का साथ, सियासी अदम इस्तेकाम और अवामी प्रेशर मौजूदा सेटअप को सितंबर अक्टूबर में जो है वो बेदस्तो पा कर देगा और ये अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से कहा जी कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से मोर्चा संभाला हुआ है, और ना सिर्फ मोर्चा संभाला हुआ है, इसमें ऐड ये करता चलूँ कि इमरान खान साहब वाज़े तौर पर अपने मोर्चे में जीत रहे हैं और इन तमाम को बुरी जो शिकस्त है वो हो रही है। अच्छा, नूनी मोर्चे की हिकमत अमली ये लगती है कि हम मुक़तदरा के कंधे पर महफूज रहेंगे, बस इसकी फायर रेंज से दूर रहें और अपने सियासी मुखालिफ को ही इस फायर रेंज का निशाना बनने दें। अच्छा, अब नूनी मोर्चा को ज़ाहिर सी बात है जी ये मुखातिब कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं उनकी हिकमत अमली ये है कि वो ताकतवर हलकों के साथ ही रहें, क्योंकि उन्हीं के साथ की वजह से ही वो चुनतखब होते हैं और इस वक्त वो हुकूमत कर रहे हैं, और अपनी जो तोपों का रुख है वो कभी भी उनकी तरफ ना मोड़ें और ना ही उनकी जो तोपें हैं वो इनकी तरफ आएँ। इसलिए अपने जो मुखालफीन है सियासी उनके ऊपर बात करें, इनके हवाले से आप कोई बात ना करें। तो ये एक्सेप्ट कर लिया है सुहेल वड़ाइच साहब ने भी कि ये चुनतखब हुकूमत है और ये मुक़तदरा के कंधों पर चढ़ कर इस इक़्तिदार में आई है। अच्छा जी, अपने इस मुकाबले से फ़ायदा उठाकर अपनी सियासी बुनियाद को कारकर्दगी से मजबूत बनाएं। मुक़तदरा का ख्याल है कि इनका मोर्चा बहुत मजबूत है और वो इतनी ताकत रखते हैं कि सियासी जजों और उनके हामियों की ख्वाहिशों के आगे बंद बांध सकेंगे। तो मुक़तदरा की जानिब से ये कोशिश भरपूर की गई, ताकत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो तो डटे हुए हैं, और अब जो चीज़ें हैं वो मुक़तदरा के हाथ में भी नहीं रही, बल्कि आप कहें कि वो भी इस वक्त बंद गली में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। मोर्चा बंद जंगों का नफसियाती नुकसान होता है, नफसियाती नुकसान बहुत होता है। सिपाही कई साल के लिए नफसियाती आर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। अब कौन से सिपाही नफसियाती आर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं? जो कि हार रहे हैं।
तो इस वक्त हार कौन रहा है? वो नूनी हैं जो कि हार रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तमाम ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद ये इमरान खान को 1 इंच पीछे नहीं हटा सके, बल्कि जेल में रहते हुए इस वक्त सारी की सारी जो पॉलिटिकल गेम है वो इमरान खान साहब के हाथ में आ चुकी है। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।